आपके जीवन के गुजरते हर एक सेकंड में आपके ऊपर हमला हो रहा है। करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस आपके शरीर में दाखिल होकर आपको अपना घर बनाकर आपको बीमार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी वजह से हमारे शरीर ने डेवलप किया है एक कॉम्प्लेक्स आर्मी, एक बहुत ही जटिल सेना जिसमें शामिल है रक्षक, चौकीदार, सैनिक, इंटेलिजेंस, वेपन फैक्ट्री और आपस में बातचीत करने वाले संचारक जो आपको बचाते हैं मरने से, और जिसे हम कहते हैं अपना इम्यून सिस्टम। तो हमारे आज की इस वीडियो का सवाल ही यही है कि क्या होता है जब आपको कोई इन्फेक्शन हो और तब आपकी इम्यूनिटी किस तरीके से काम करती है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम का मुख्य काम है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जैसे दुश्मनों को मारना, आपस में बातचीत बनाए रखना, दुश्मनों को याद रखना, एंटीबॉडीज बनाना, फौज की दूसरी टुकड़ियों को आगाह करना और इन्फेक्ट हो चुके सेल्स यानी कि संक्रमित रक्त कोशिकाओं को खत्म करना, निस्तानाबूद कर देना। और इसके अलावा भी ऐसे कई सारे काम है जो हमारा इम्यून सिस्टम करता है। यूं तो हमारे शरीर में तकरीबन 21 तरह के इम्यून सेल्स होते हैं और 2 तरह के प्रोटीन फोर्सेस जिसे हमारे इम्यून सेल्स आपस में बातचीत के लिए, संचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर से फर्ज कीजिए कि दिन बहुत सुहाना है और दिन के कुछ रोजमर्रा के काम करते करते आपके हाथ में एक छोटा सा कट हो गया। हमारी स्किन, हमारी त्वचा हमारी डिफेंस की पहली सुरक्षा कवच होती है। तो अब यहाँ पर से आपके शरीर की पहली डिफेंस लाइन नाकाम हो गई है और नजदीकी मौजूद बैक्टीरिया अब आपके शरीर में दाखिल हो चुके हैं। वो घुसपैठी बैक्टीरिया आपके शरीर में मौजूद संसाधनों को इस्तेमाल करके हर 20 मिनट में अपनी आबादी को दुगना कर रहे हैं। यूं तो शुरुआती वक्त पे बैक्टीरिया बहुत संभल कर और बहुत छिप के रहते हैं, लेकिन जब एक बार उनकी आबादी एक तय सीमा तक पहुंच जाती है तो वो अपने वातावरण को बदलकर, अपने व्यवहार को बदलकर आक्रामक हो जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर से हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हें रोकना है जितना जल्दी हो सके। सबसे पहले आपके शरीर के रक्षक गार्ड सेल्स यानी कि फेगोसाइट्स, और उनमें से एक है मैक्रोफेज, ये आगे आते हैं। ये हमारे शरीर के सबसे बड़े सेल्स होते हैं और ज्यादातर वक्त हमारे शरीर में हो रहे हमलों को ये अकेले ही संभाल लेते हैं, क्योंकि हर एक मैक्रोफेज एक बार में अकेले ये घुसपैठियों को खा जाते हैं और अपने शरीर के अंदर उनके ऊपर एसिड्स और एंजाइम्स के बम्बार्डमेंट करते हैं और इन्हें अपने शरीर के अंदर टुकड़े टुकड़े में कर देते हैं। और फिर मैक्रोफेज ही है जो रक्त कोशिकाओं को आदेश देते हैं कि वे रणभूमि में पानी छोड़े ताकि इन घुसपैठियों से लड़ना आसान हो, और इसी वजह से घाव में सूजन आ जाती है। जब मैक्रोफेज बहुत देर तक जंग लड़ता है तो फिर वो बैकअप बुलाता है मैसेंजर प्रोटीन के जरिए। मैसेंजर प्रोटीन दूसरे सेल्स को हालात की गंभीरता और जगह के बारे में बताते हैं, और फिर यहाँ पर बैकअप के तौर पे आते हैं न्यूट्रोफाइल्स, एक और तरह के इम्यून सेल्स। ये न्यूट्रोफाइल्स इतने भयानक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं कि ये घुसपैठियों को मारने के साथ साथ अच्छे स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को भी बर्बाद कर देते हैं। साथ ही साथ ये ऐसा घेरा बनाते हैं जो इन बैक्टीरिया को कैद भी करता है और मारता भी है। ये न्यूट्रोफाइल वास्तव में इतने घातक होते हैं कि 5 दिनों बाद खुद ब खुद ही खुदकशी कर लेते हैं ताकि शरीर को और कोई नुकसान न हो। और जब इतना मारकाट काफी नहीं होता तो खुद ब खुद इम्यून सिस्टम के ब्रेन सेल्स यानी कि डेंड्राइटिक सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सैनिकों को भेजे हुए सिग्नल्स को मद्देनजर रखते हुए ये डेंड्राइटिक सेल्स मरे हुए घुसपैठियों से जानकारियां इकट्ठा करते हैं, बैक्टीरिया को टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उन्हें अपनी बाहरी परत में रख लेते हैं। इसके बाद ही वो तय करते हैं कि एंटीवायरल फोर्सेस को बुलाना है या फिर बैक्टीरिया किलर्स को। बैक्टीरिया किलर्स को बुलाने के लिए ये जाते हैं नजदीकी लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स की तरह एक पाइपलाइन होता है जहां पर इम्यून सेल्स पैदा होते हैं, रहते हैं और पूरे शरीर में आते जाते हैं। लिम्फ नोड के अंदर करोड़ों की तादाद में किलर टी सेल होते हैं जो डेंड्राइटिक सेल्स का इंतजार कर रहे होते हैं। हर टी सेल अपने में अलग और खास होता है और हर टी सेल की अपनी एक कंपैटिबिलिटी होती है। डेंड्राइटिक सेल्स वैसे ही कंपैटिबल टी सेल्स को ढूंढते हैं जो उन बैक्टीरिया के टुकड़ों के साथ अच्छे से जुड़ पाए। जुड़ते ही एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, अपनी आबादी बढ़ाने लगते हैं। ये करोड़ों की तादाद में हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ी मेमोरी टी सेल बन जाते हैं जो दुश्मनों की कमजोरी, उनका रवैया, उनकी आइडेंटिटी जैसी जानकारियों को इकट्ठा करके रखते हैं ताकि अगली बार अगर इस तरह के बैक्टीरिया फिर से हमला करे तो उन पर विजय तुरंत प्राप्त हो सके। इन्हीं सेल्स की दूसरी टुकड़ी युद्ध स्थल पर पहुंच जाती है और तीसरी टुकड़ी वापस लिम्फ नोड में जा करके हथियारों की फैक्ट्री वर्जिन बी सेल्स को शुरू कर देती है। दोबारा से यहाँ पर चेन रिएक्शन शुरू होता है और किलर बी सेल करोड़ों की संख्या में अपनी आबादी बढ़ाने के साथ साथ खरबों की संख्या में पैदा करते हैं छोटे छोटे हथियार, और ये हथियार होते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ जंग
लड़ने वाले एंटीबॉडीज। इन एंटीबॉडीज को बनाने में बी सेल इतनी मेहनत करते हैं कि वो थक कर मरने लगते हैं, और फिर यहाँ पर टी सेल्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि निभाते हुए उन बी सेल्स को आकर के बताते हैं कि मत मरो यार, तुम्हारी जरूरत है, और उन्हें मरने नहीं देते। हेल्पर टी सेल्स ये भी देखते हैं कि इन्फेक्शन के खत्म होते ही एंटीबॉडीज के ये फैक्ट्रीज खत्म हो जाएं, ताकि शरीर की ऊर्जा खत्म ना हो और शरीर को और क्षति ना पहुंचे। एंटीबॉडीज छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं जो हमलावर के शरीर से जुड़ जाते हैं। यूं तो एंटीबॉडीज भी कई तरह की होती हैं और उनके जरूरत भी अलग अलग होते हैं। करोड़ों की तादाद में एंटीबॉडीज युद्ध भूमि में उतर जाते हैं, जो बैक्टीरिया को रोकते हैं, उन्हें कमजोर करते हैं और कई बार मार डालते हैं। कुछ एंटीबॉडीज तो बैक्टीरिया के शरीर से ही जुड़ जाते हैं, और फिर वैसे बैक्टीरिया किलर सेल्स के लिए एक आसान टारगेट होते हैं, और फिर फेगोसाइट्स उन बैक्टीरिया को बहुत आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। और इस तरीके से इस जंग में, इस रणभूमि में बैक्टीरिया और इन्फेक्शन की हार होती है और इम्यूनिटी सिस्टम की जीत। यूं तो इस जंग में करोड़ों की तादाद में रक्त कोशिकाएं भी मरती हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए इतना नुकसान झेलना बहुत ही आम बात है। तो क्योंकि अब यहाँ पर इम्यून सेल्स का काम खत्म हो चुका है, तो वो खुदकशी कर लेते हैं ताकि शरीर को और नुकसान ना हो, और बस मेमोरी सेल्स जो हैं वो बच जाते हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई इस तरह का बैक्टीरिया वापस आकर के हमला करे तो उन्हें याद करके बड़ी आसानी के साथ हराया जा सके। खैर, अब तक आपने जो भी देखा वो हमारे इम्यून सिस्टम की बस एक झलक थी। हमारे शरीर में न जाने हर वक्त ऐसे कई सारे लाजवाब बातें हैं जो इम्यून सिस्टम करता है। तो जिंदगी में कभी भी अगर आप अकेला महसूस करें तो ये ना भूलें कि आपके शरीर के अंदर आपकी इम्यूनिटी में मौजूद करोड़ों अरबों अंश है जो आपकी फिक्र करती है और आपको जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ होता है हमारे ये आज का वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखा पाया होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।